मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों की उपज का सही दाम न मिलने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ गरोड़ से शुरू की गई न्याय यात्रा 20 सितंबर को इंदौर पहुंचेगी, जहां 3000 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर किसान इस यात्रा में शामिल होंगे। इंदौर में गुरुवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मृणाल पंत द्वारा कांग्रेस प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए, जहां किसान न्याय यात्रा के अंतर्गत महा ट्रैक्टर रैली की जानकारी दी। ये रैली 20 सितंबर को रीजनल पार्क से शुरू होगी और कलेक्टर कार्यालय तक जाएगी। वहीं इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। किसानों की समस्याओं को उठाने और उनकी मांगों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जाएगी। मृणाल पंत ने बताया कि ये रैली किसानों के अधिकारों और उनके न्याय की आवाज को बुलंद करने का एक प्रयास है और कांग्रेस पार्टी ने इस रैली को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। अहिल्या पथ और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के किसान भी शामिल होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। किसानों की समस्याएं पूरे देश में ही एक जैसी हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मध्य प्रदेश में 10 लाख किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिलने के कारण अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ गई। ये सरकार किसानों की ज़मीन लेकर उद्योगपतियों को देना चाहती है, विकास के नाम पर किसानों के पेट पर लात मारना चाहती है। हम इस तरह की योजनाओं का विरोध करेंगे। अगर विकास के लिए भूमि की ज़रूरत हो तो ज़रूर ली जाए, लेकिन तब जब किसानों को उसके एवज में उसका पूरा मूल्य और दूसरी जगह उसको बसाने के लिए जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए। कितने ट्रैक्टर शामिल होंगे इसमें? हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3000 से ज़्यादा ट्रैक्टर इस यात्रा में शामिल होंगे। शहर में लगातार इससे जाम लगेगा, इसके लिए क्या प्लान है? लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। हर साल किसानों की आत्महत्या का मामला बढ़ रहा है। अन्नदाता किसानों को उनका अधिकार मिले, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी ऐसा जिम्मेदार नागरिक होगा जो थोड़ा सी असुविधा इसमें सहन नहीं कर सके। हाँ, असुविधा होती है, लेकिन ये असुविधा हम सब के अधिकार और सम्मान की लड़ाई के लिए है, किसान के सम्मान की लड़ाई के लिए है। और आम जनता का भी कर्तव्य है कि किसान के सम्मान और अधिकार की इस लड़ाई में थोड़ा सा कष्ट उठा के सहयोग करें, ऐसा हम निवेदन करना चाहते हैं। ये बेहद शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। किसान सुबह से शाम तक अपने परिवार के साथ छोटी सी ज़मीन के टुकड़े पर मेहनत करता है और उसकी आमदनी कितनी 27 से 32 रुपए। ये केंद्र सरकार की स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये आंकड़ा आया है। तो आमदनी घट गई, ज़मीनें बिकना शुरू हो गई। और इसके साथ साथ क्या हुआ, इसके साथ औसत कर्ज किसानों का बढ़कर जो पहले कभी 36,000 रुपये हुआ करता था, 2023 में 74,121 रुपये हो गया। तो ये स्थिति कैसे पैदा हुई? ये स्थिति पैदा होने के 4-5 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, किसानों के समर्थन मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के महत्वपूर्ण विषय को केंद्र और राज्य दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से अवॉइड किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया है। दूसरा, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, कीटनाशक दवाओं की कीमतों में 3 गुना की वृद्धि पिछले 10 सालों में हुई है। उस पर जीएसटी लगा है, कई गुना बढ़ा है। डीजल की कीमतों में 35 रुपये की वृद्धि हुई है। बीज की कीमतों में वृद्धि हुई है और अमानक बीजों का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इन सब का सम्मिलित परिणाम यह है कि खेती की लागत बहुत बढ़ गई है और उससे उत्पादकता से जो आय किसान को होनी चाहिए वो समाप्त हो गई। उसका परिणाम है 10 लाख किसानों को मध्य प्रदेश में अपनी छोटी ज़मीन 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा जिनके पास थी वो बेचनी पड़ी। ये बेहद चिंताजनक है। भारत सरकार से प्राप्त जानकारियों के आधार पर पिछले 15-20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ का गुब्बारा बनाया था वो फूट गया है। तो एक एक करके किस तरह से ये विश्लेषण सामने आया है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के दावों में और केंद्र सरकारों के दावों में अंतर है, उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल पहले और प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब वादा किया था कि किसानों की आय दोगुना करेंगे। और इस वादा के बाद पिछली बार विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने रीवा में एक सभा में कहा कि मध्य प्रदेश अकेला वो राज्य है जहां किसानों की आय दोगुनी हो चुकी। अब इस बीच
मोदी जी प्रधानमंत्री, उनकी सरकार ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की और संसद में भारत सरकार की रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश देश में एक ऐसा राज्य है जहां किसानों की आय दोगुनी होना तो बहुत दूर की बात है, बढ़ी भी नहीं, उल्टा घट गई। और ये मध्य प्रदेश में जो लगातार 20 साल तक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसकी उपलब्धि है। पहले जो आय हुआ करती थी मध्य प्रदेश में 15-16 में, भारत सरकार के आंकड़े 9,740 रुपये प्रति माह औसत सभी किसानों की, बड़े छोटे सीमांत किसानों की, वो घटकर 2022 में 8,339 रुपये हो गई है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में गरीबी बढ़ी है, मध्य प्रदेश में किसान पलायन को मजबूर है, मध्य प्रदेश में छोटे किसानों का खेती का रकबा घट रहा है, किसान ज़मीन बेचने को मजबूर है। और इससे साबित होता है कि पीएम सम्मान निधि के आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो पिछले 3 सालों में बड़ी वाहवाही लूटते हैं प्रधानमंत्री जी की, किसानों की मदद कर रहे हैं, उनके खाते में पैसा डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में पीएम किसान निधि का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या में 9 लाख की कमी आई है। ये छोटी बात नहीं। अब 9 लाख की कमी कैसे आई? पहले ही किसान सम्मान निधि का जो लाभ मिलता है वो उन किसानों को मिलता है जिनके पास छोटी ज़मीन है। इसका मतलब 9 लाख किसान मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो खेती की उपज की कीमत नहीं मिलने के कारण इस कदर प्रताड़ित हो चुके हैं कि उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। 9 लाख किसान मतलब 9 लाख परिवार। इसका ये भी मतलब है कि जो गरीब है मध्य प्रदेश में वो और गरीब हो रहा है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ज़बरदस्त तरीके से टूट रही है। किसानों के सामने, छोटे किसानों के सामने, भूमिहीन किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट है। और अगर प्रदेश सरकार ने, देश की सरकार ने इस मसले पर अभी ध्यान नहीं दिया तो मध्य प्रदेश में इस वर्ग को आने वाले समय में बड़ी आपदा झेलनी पड़ेगी। अपने संकल्प पत्र में उन्होंने कहा सभी किसानों को, मतलब कोई बंधन नहीं, छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, आय कुछ भी हो, सभी किसानों को 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता राज्य सरकार देगी। 12,000 रुपए। एक बजट मोहन यादव सरकार का आ गया, दूसरे बजट की तैयारी होने वाली है, मंत्रालय में बैठकें शुरू हो गई हैं, लेकिन ये 12,000 की सहायता प्रति किसान को मिलने पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इसी तरह हर इच्छुक किसान को 3,000 रुपए की पेंशन देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ किसानों की भी पेंशन का वादा भारतीय जनता पार्टी भूल गई। एक के बाद एक लगातार झूठ बोले गए। अब देश का दुर्भाग्य कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती रहे, लेकिन जबान सच बोलने वाले कांग्रेस के नेताओं की काटी जाएगी। वो किसानों की आवाज़ उठाएंगे, नौजवानों की आवाज़ उठाएंगे तो उनकी जीप बंद कराने के लिए 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जाएगा। पर लगातार दिल्ली से लेकर भोपाल तक झूठ बोलने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास है। किसानों के साथ धोखा और विश्वासघात करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास है। उन पर ना कोई कार्रवाई होगी, ना उनसे कोई सवाल पूछा जाए। तो दोनों सरकारों में होड़ मची है कि किस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया जाए और किस तरह से उनकी जेब में जाने वाले पैसे को रोका जाए, वो निकाल के उद्योगपतियों को दिया जाए। आदरणीय मृणाल पंत जी किसान न्याय यात्रा को लेकर आपसे कुछ चर्चा करेंगे। हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सदाशिव जी, अवनीश जी, संतोष गौतम जी, गजेंद्र सिंह सिसोदिया जी हमारे दोनों सहप्रभारी हैं